फैसल, जिस तरह मैंने कहा कि शहबाज गिल साहब को जुडिशल रिमांड पर अब अडियाला जेल भेज दिया गया और जो उनके खिलाफ जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी मजीद उसमें तोसी वो मुस्तरद हो गई। आज के ऑर्डर्स पर क्या तबसरा है आपका? ये आज का ऑर्डर जो उनको जुडिशल रिमांड पे भेजने का है वो बड़ा वेल रीजनड ऑर्डर है, आपने उसको पढ़ा होगा। उसमें जज साहब ने जो इनकी मेन इल्ज़ामात थे कि जी वो कॉपरेट नहीं कर रहे, फिर इल्ज़ाम था कि, और मज़े की बात यह है कि मैंने वो FIR पढ़ के इनको बताई जिसमें इनकी अपनी जो FIR जिसमें वो ड्राइवर की बीवी को अरेस्ट करके ले गए और ये भी नहीं सोचा कि उसकी 12 महीने की बच्ची पे क्या गुजरेगी। उसमें इन्होंने लिखा है कि शहबाज गिल साहब ने कहा कि मेरे वो मोबाइल मेरे ड्राइवर के पास है, फलां फलां उसका घर है, आप चले जाएं। तो जज साहब ने कहा कि ये आप मोबाइल फ़ोन आपको क्या कैसे पता है कि वही मोबाइल फ़ोन है? तो उन्होंने कहा जी कि वो इंटरव्यू हो रहा था ना, तो उस पर उन्होंने कहा कि आपने आवाज़ से पहचान लिया कि कौन सा मोबाइल है, ये टच है या कोई दूसरा है, आपको कैसे पता कि वो मोबाइल फ़ोन है? फिर शहबाज गिल साहब ने वहाँ पे ये कहा जी कि मेरी तो एयरवाई पे इंटरव्यू है वो लैंडलाइन पे हुआ है क्योंकि अशूरा की वजह से सिग्नल्स है, मोबाइल पे थे नहीं, तो मैं तो उस पर वो मोबाइल तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो जज साहब ने कहा ये आपने 72 घंटों में ये तफ्तीश की है कि आपको ये भी नहीं पता कि कौन से मोबाइल पे, आपने ना चैनल से पूछा ना आप वहाँ पे गए, किसी जगह भी आप नहीं गए, और आपने ये भी नहीं तफ्तीश की, कोई मटेरियल आप नहीं लेके आए। फिर वहाँ पे जो तशद्दुद के निशानात थे वो दिखाया गया, जज साहब ने उसको मुआयना किया, लैशेस थी उनकी बैक के ऊपर, ठीक है, और कुछ पार्ट्स जो दिखाए भी नहीं जा सकते थे। सो उनको बाकायदा पहली मुलाकात हुई थी, मेरी 2 दिन से एक्सेस बंद थी। मैंने मजिस्ट्रेट साहब से कहा भी था कि देखिए आप इसको लाइटली ले रहे हैं, ये जिस किस्म की हुकूमत है इस वक्त वफाकी, ये बिल्कुल जलाद हैं और इनको समझ ही नहीं आ रही कि जिस महीने में हम बैठे हुए हैं इसमें अरब अपनी लड़ाइयाँ बंद करते थे, तक़द्दुस होता था महरम अल हरम का। और पहले 10 दिनों में हम मुसलमानों के लिए, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखे हों, उसकी बहुत स्पेशली 9वीं और 10वीं मुहर्रम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। हम अपने फंक्शंस कैंसिल कर देते हैं, हम खुशियाँ नहीं मनाते, आउट ऑफ रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे हम अहले तशी मसलक से हम नहीं ताल्लुक़ रखते हैं, बट हम उस मसलक का बहुत एहतराम करते हैं, उसकी सैंटिटी है उसके साथ। तो उसमें आप क्या हरकतें करते फिर जज साहब को इन्होंने कहा जी कि वो FIR भी इन्हीं की दर्ज की हुई है कि जी वो ड्राइवर बनी गालम है। मैंने कहा जी आपकी FIR पढ़ें, आप ये कह रहे हो वो अपने घर पे था, आपने उसकी बजाय उसकी बीवी को गिरफ्तार करके और क्या इल्ज़ाम क्या लगाए हैं कि मोबाइल और 15,000 रुपये हमसे छीन लिया, और उनके घरों पे रात को आप 1:45 बजे गए हैं, ठीक है, आप रात 2:30 बजे उसकी मतलब ड्राइवर के घर वालों ने पुलिस से मोबाइल और उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने वहाँ पे ये भी एडमिट किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो FIR है ये तो इनके अरेस्ट के बाद हुई है, 5 घंटे बाद हुई। वो मेरे लिए तो शॉकिंग था। फिर जज साहब को ये सारा नज़र आ गया कि बहुत मेलाफिटी है। उन्होंने एक बड़ा वेल रीजनड ऑर्डर पास किया, गिल साहब से भी पूछा, गिल साहब से मेरी मुलाकात भी हुई, आज सुबह ही हुई, तो ही टोल्ड मी, वो कौसार में नहीं थे रात को, मैंने आपको मीडिया को बताया, उन्होंने भी कहा मैं कौसार थाने से नहीं आया, मुझे लाएगा, मुझे कहीं और से लाएगा, ठीक है। तो फिर जुडिशल रिमांड जब दे दिया उसके बाद रिवीजन फाइल कर दी, वो बनती भी नहीं है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको हमने जेल भेजा। हमने कहा कि कानून के मुताबिक देखिए बात यह है कि अगर किसी के ऊपर कोई एक्यूजेशन लग जाते हैं, नो मैटर हाउ हीनियस दे आर, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक उनको पूरा इख्तियार है कि वो अपने को डिफेंड कर सके, जो लॉ के अंदर रीजनेबल हो। आप उस पर अदालत के मामला है। इसके साथ साथ अलीना, मैं एक और बात पे भी थोड़ा मुझे बात करनी है अगर आपकी इजाज़त दें। कुछ मीडिया ग्रुप्स और कुछ सहाफ़ी हैं, वो इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन को जानबूझ के पब्लिक एट लार्ज में मिसरिप्रेजेंट करते हैं। आज आपने हेडलाइन देखी, एक इतराफ़ी बयान में उस तरफ आई थी, इकबाली बयान, इन्होंने ये इतराफ़ और अपना जुर्म का इतराफ़ उन्होंने किया है, क्योंकि एक वीडियो जो सर्कुलेट कर रही थी डॉक्टर गिल की आज, उन्होंने कहा मैंने कोई बयान नहीं दिया, डिस्पाइट वो सारे टॉर्चर, वो तकलीफ में भी थे, तो उन्होंने कहा उन्होंने ये कहा कि मेरे पे दबाव यही था वाइडर नेट करने के लिए कि आप इमरान खान और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन्वॉल्व करें।
वादा मागवा बन जाए। तो मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मैंने कोई भी बयान नहीं दिया। सो डॉक्टर गिल ने ये बात कही है? हाँ, उसको कोर्ट में कहा, उन्होंने कहा। मैंने उसके बाद मेरे ख्याल में जब वो वापस लाए जा रहे थे तो किसी सहाफ़ी ने सवाल किया उनसे, ये कैटेगोरिकली मैंने ऐसा बयान नहीं दिया है। बहरहाल उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि फ़ौज का बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो प्रोफेसर हैं बाय प्रोफेशन, वो अमेरिका में पढ़ाते रहे हैं। उस ज़माने में भी वो पाक फ़ौज की मजबूत पाक फ़ौज, मजबूत पाकिस्तान की अलामत है, इस पर वो कायल हैं, ठीक है। और इस पर उनका वो जज साहब ने कहा कि आप इनसे क्या अल्फाज रिकवर कराना चाहते हैं? मैंने जज साहब से कहा कि इनका सारा केस है कि ये स्टेटमेंट ये कह रहे हैं जी है, वो corroborate भी होगी, FIA ने कहा जी उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी आ गई, जो भी आ गई। अब उस ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो है, मेरिट के ऊपर फैसला होगा। जो उनके राइट्स हैं, बेल आफ्टर अरेस्ट है, उसको अपोज कर लेंगे। फिर ये कहा गया कि सिविलियंस का मार्शल लॉ कोर्ट मार्शल होगा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। मैं इसी तरफ आना चाह रही हूँ कि कभी मुल्क की तारीख में कभी किसी सिविलियन का कोर्ट मार्शल हुआ है? मैंने नहीं सुना। वो ये हो सकता है कि अगर कुछ फौज के एहलकार, किसी भी फौज के एहलकार, ये जनरल रूल है, मिलिट्री लॉज जो है ना वो तकरीबन तमाम दुनिया के मिलते जुलते हैं। डिसिप्लिन फोर्स होती है ना, तो उनका ये ज़रूरी होता है कि कोर्ट मार्शल का। तो सिविलियंस जो हैं, अगर वो कुछ फौजी एहलकार के साथ मिल के कुछ ऐसी काम में मुलव्वस हो जाए तो देन उनको प्रोसिक्यूट अलॉन्ग एज ए कोर्ट। लेकिन एक सिविलियन का फौजी अदालतों में, ये 21वीं तरमीम आई थी सनसेट क्लॉज के साथ, वो अबेंडन हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। अब उसके बाद और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहुत भारी तादाद में इस पर बड़ा एतराज़ किया था कि वो, लेकिन वो हालात ऐसे थे, रद्दुल फसाद या ऑपरेशन चल रहे थे और आम कोर्ट्स बहुत खौफजदा थी। और ये हमारी फ़ौज को क्रेडिट जाता है जिस तरह से उनके ट्रायल हुए वो किए। बट देखिए ना, आप ख्वाहिश को ख़बर बना रहे हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन और फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर हर्डल करने के लिए इस किस्म की मीडिया मुहिम चला रहे हैं। राइट। मुझे डायरेक्शंस हुई हैं, मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं मेरे क्लाइंट की कि मुझे इन चीज़ों को जिन लोग जो मुलव्वस हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में, फेयर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में हैंडल करेंगे, वी विल टेक दम टू द कोर्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ वी विल डील देम। ओके, जो लोग इन्वेस्टिगेशंस में हर्डल क्रिएट करने की करेंगे उनको उनसे सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ जो है आप एज पर लॉ वो चीज़ आगे परसू करेंगे। सख्ती से निपटने का जो मुहावरा है ये फेडरल गवर्नमेंट यूज़ करती है या हुकूमतें यूज़ करती है। हम तो वकील हैं, हम तो कानून और आइन, लेकिन टेकअप करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना चाहिए भी नहीं। राइट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी नुक्ते से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ